देवियों और सज्जनों, एक यूट्यूबर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आपको मैं बताऊं। क्यों मैं बहुत वर्षों तक इससे कटता रहा वो भी मैं बताऊं। यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हर दिन क्या क्रिएट करें, कहां से विषय लाएं। और जब आप उसमें जबरदस्ती करते हैं तो जिस वजह से लोगों ने टीवी देखना छोड़ा, जिस वजह से लोगों ने न्यूज चैनल्स छोड़े, जिस वजह से लोगों ने अखबारों को गटर में फेंका, वही काम आपके साथ करेंगे। और मैं मूलतः और मुख्यतः पत्रकार हूं, लेकिन मैं लिखाई का पत्रकार बेसिकली। हालांकि लोग कहते हैं कि मुझे माँ सरस्वती ने दोनों वरदान दिए हैं, मैं लिखता भी ठीक ठाक हूं और मैं बोल भी ठीक ठाक लेता हूं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि मैं लिखाई का आदमी अच्छा हूं। मेरी लिखी हुई चीजें ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं बनिस्बत मेरे बोलने के। लेकिन बोलने का क्या है भाई, ओशो को अगर आप सुनेंगे तो वो तो बिल्कुल अप्रभावित है, बल्कि चिढ़ हो जाए, इतना धीरे। उस पर से लोकल एक्सेंट उनका इतना हेवी है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र का। लेकिन इसके बावजूद आचार्य रजनीश चंद्र ओशो है। ये बातें क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के जगत में 2 दिनों से मरसिया, तबर्रा, नौख्वानी सब चल रहा है। हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए। अरे कोई एक व्यक्ति है जिसने कोई इंडिया टुडे ग्रुप की एक वेबसाइट है, उसको चलाता था, और उसने उसने कुछ प्रयोग किए। हमारे जूनियर ही हैं वो। गलती से तमाम जितने भी गोबर होते हैं वो सब के सब जेएनयू के खदान से ही निकले होते हैं, चाहे वो एक नेता हो जो लड़की छेड़ने के मामले में बाकायदा दंड भर चुका है, या फिर ये साहब हो। हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित रुपेश पाठक जी, और आप लोग जानते हैं कि ये भी पत्रकार हैं और 15 वर्षों का इनका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। कई नामचीन संस्थाओं से और पार्टीज से भी जुड़े रहे हैं, और इनके पीछे थोड़ी बहुत वो झिलफिलाहट होगी, वो इनके इसकी है, बत्ती की प्रॉब्लम है। इसलिए आप ज्यादा वो चिंता मत कीजिए। हमारे दर्शक जानते हैं कि स्वामी के साथ जो लोग बैठते हैं वो इसी तरह के तकनीकी तौर पर बहुत ये नहीं होते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये जो जिनका मैंने नाम नहीं लिया और बना हुआ है, कैसे मिली खबर और क्या प्रतिक्रिया पहली? हाँ। और व्यालोक वाड़ी, आपका बहुत बहुत आभार, और व्यालोक वाड़ी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सौरभ द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने चूंकि संस्थान के हैं, तो मैं पिछले लंबे समय से उनकी टीम के तमाम सदस्यों को, तमाम साथियों को जानता हूं। इनको 2010-11 में दैनिक भास्कर में पढ़ा करता था, मैं बड़ा प्रभावित था। दैनिक भास्कर से मनोरंजन भी खूब होता था, उसमें खबरें छपती थी। अब थोड़ा सा ये 18+ वाला मामला है, अब चूंकि और अगर मुझे इस तरह की स्वतंत्रता मिले तो पहली बार मैंने वहां पढ़ा कि बड़ा तो कितना बड़ा टाइप का। नहीं नहीं, वो सारा अभी ला दूंगा मैं। आप एकदम, ये 18+ ही है दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि जो पत्रकारिता के नाम पर इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, मैं तो अभी सब दिखाऊंगा, और उसका जो मैंने नाम रखा है वो भी बताऊंगा। तो आप चलिए, चलते रहिए, वो सब है, रिटर्न है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है भाई। भास्कर में मैंने जिस तरह का रायता फैलते देखा था उन दिनों, और भास्कर को, नो डाउट इस रेवेन्यू मॉडल में भास्कर ने खूब पैसे भी बनाए, पैसे छापे। ये अलग बात है कि उसके बाद जो है जैसे से भास्कर भास्कर की लोकप्रियता बढ़ी, आदरणीय सौरभ द्विवेदी जी की भी लोकप्रियता बढ़ी, और उसके बाद उन्होंने तमाम नए प्रयोग किए। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ अच्छे रिपोर्ट्स भी किए होंगे, और डेफिनेटली ललन टाप ने आज से 4-5 साल 6 साल पहले तक कुछ उनकी टीम के तमाम सदस्यों ने अच्छा काम किया, अच्छी रिपोर्टिंग की। लेकिन ओवरऑल कुल मिला के पिछले कुछ सालों से मैं जिस तरह से, चूंकि मेरा अपना अनुभव कुल मिला के कम्युनिकेशन की जितनी भी अवधारणाएं हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हो, या मीडिया के जितने स्वरूप हैं,
उसमें काम करने के दौरान में कई बार मैं मेरे चूंकि वरिष्ठ हैं और सम्मान पूर्वक मैं कहूंगा, इनसे कई बार टकराया। लेकिन जो मुझे समझ में आया पिछले कुछ दिनों में, वो ये कि ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के पत्रकारिता एक नेटवर्किंग है, या दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, आप जहाँ पे होते हैं असल में आप उसके योग्य नहीं होते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से स्थिति की, और पिछले कुछ दिनों में खासकर जो जावेद अख्तर और बाकी डिबेट के बाद जिस तरह की बातें चली, और उन सारी धारणाओं के बाद जब मुझे ये सूचना मिली कि सौरभ द्विवेदी जी जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मतलब सामान्य घटनाक्रम है। अच्छा और दर्शकों, देखिए मेरी दुकान में आपको ऐसे ऐसे फ्लेवर्स मिलेंगे, मैं इसको दुकान ही कहता हूँ, एक दुकान है। जैसे कोई अखबार दुकान होता है, जैसे कोई न्यूज चैनल दुकान होता है, उसी तरह ये यूट्यूब की दुकान है मेरी। और आप लोगों का अटूट स्नेह है कि इतने कम सब्सक्रिप्शन में भी जो मेरी व्यूज है वो मेरे हृदय को बहुत तसल्ली देती है। मुझे लगता है कि चलो जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो एक बड़ी संख्या में मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये हृदय से हृदय का मामला है। अब मैं यार रुपेश जी बोलते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये एक वीडियो आप लोग देखें, और इस वीडियो को खास तौर से वहां से कह रहे देखें हैं जब कि उन्होंने इसमें हिंदी पत्रकारिता को आवाज पहचान आनी दिलाई थी, शुरू उनका हो जाना। जाए। क्योंकि ये भाई साहब जो भी बोल रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन इन्होंने बड़ा बढ़िया किया है। अब जरा क्योंकि जब सुनिए। उन्होंने ललन टॉप शुरू किया था तब 2015-16 में मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं भी नया नया पत्रकार बना था। तो उस समय मेरी एक आदत थी कि मैं तमाम न्यूज पोर्टल के कंटेंट रोजाना पढ़ता था और उनको अपने यूज के लिए सेव करके रख लेता था। तो आज जब अधिकांश लोग सौरभ द्विवेदी की ललन टॉप पत्रकारिता के दीवाने हो रहे हैं, तब मैंने सोचा कि आपको याद दिलवाऊं कि ललन टॉप पर पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि अधिकांश लोगों ने उनके वीडियोस देखे हैं, उनके पोर्टल के आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं। छोटा लिंग निराश क्यों? हिटलर का भी छोटा था। क्यों निराश हैं? है ना लल्लन टॉप दल्लन टॉप टाइप पत्रकारिता। अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए? इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कॉन्डोम द्विवेदी जी ने। इनका नाम कॉन्डोम द्विवेदी है, वो भी आगे आएगा क्यों है। और ये व्यक्ति मेरा जूनियर है। दिक्कत की बात है कि ये जेएनयू का भी मेरा जूनियर है, और शायद आईएमसी का भी। आईएमसी में भी पढ़ा है क्या ये रुपेश? ये तो ये दोनों जगहों का मेरा जूनियर है, और इसने हिंदी पत्रकारिता में जो गलाजत फैलाई है रुपेश जी, आपने बहुत सम्मान दिया है इस व्यक्ति को। डॉट 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 आप लोग भरते चले अपने मन से, लेकिन इस व्यक्ति का देखिए। और इसके बाद मैं और बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें अब हुई। जरा खरीदे सुनिए। माथे वाले ब्रेस्ट, पाए ऑफिस में इज्जत। चुड़ैल जो पुरुषों के लिंग चुराती फिर लोगों को पालतू बना लेती थी। आदमी से बदला लेना हो तो उसकी बहन का रेप कर दो। इंडिया पाकिस्तान मैच के पहले भारत माता का लिंग परिवर्तन क्यों हो जाता है? एक मैसेज को लेकर हिंदू गुंडों ने इतना परेशान किया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। कान में हुई टट्टी आखिर कहाँ जाती है? रानी पद्मिनी की इज्जत बिक रही थी, कंप्यूटर ने बचा ली। और होली के लिए इनके पोर्टल पर लिखा था वीर्य का त्योहार। आज ललन टॉप ने अपनी वेबसाइट से ये सब। अब जरा मैं बताऊं कि इनको मैं कॉन्डोम द्विवेदी क्यों कहता हूं। ये भाई साहब सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने एक ट्वीट किया था। ड्यूरेक्स कंपनी का विज्ञापन था कॉन्डोम का, और इन्होंने बाकायदा उस पर लिखा था कि दोज हु आर सपोर्टिंग। अंग्रेजी में लिखते थे ये लोग, काबिल हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, प्रभाव फैलाते हैं, 4 तरह का गमछा रखते हैं। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस व्यक्ति से इस बात का है कि इस हरामखोर ने जब गमछा रखना शुरू कर दिया तो मुझे वो गमछा हटाना पड़ा, जबकि मैं ये उस समय दिल्ली में पैदा भी नहीं हुआ होगा, तब से मैं गमछा रखता था। मेरा गुस्सा इस वजह से। तो भाई ने लिखा कि अगर अभी भी लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ये और इसे वायरल करना चाहिए कि नहीं, तब से इनको नाम कंडोम द्विवेदी है। भास्कर की आपने चर्चा की रुपेश भाई जी, भास्कर को पहले बर्बाद किया एक व्यक्ति हुआ करते थे, निधीश त्यागी। उन्होंने भास्कर को बनाया पोर्न साइट। इस देश में मीडिया के बारे में मैं 3 बातें कहता हूं।
अखबारों ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा के रखी, टीवी को तो खैर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। स्वर्ग की सीढ़ी और क्या क्या, आजकल एक दूसरे पत्रकार साहब हैं, जमाना उनका साक्षी रहा है कि उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ी से लेके और क्या क्या नहीं चलाया, आजकल फिल्म मेकर बन गए हैं, तलाक पर मुहर लग चुकी है। वो भाई साहब भी बड़े कारनामेबाज रहे हैं, पार्किंग के चर्चे होते रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म भी बना ली कोरोना काल में, और उसकी जहां तहां बड़ाई भी हो गई। ये है इकोसिस्टम। तो निधीश त्यागी ने सबसे पहले भास्कर को पोर्न साइट बनाया, उसके बाद वो चले गए बीबीसी, फिर पोर्न साइट को और अगले चरण पर ले जाने की जिम्मेदारी भास्कर एक समय सॉफ्ट पोर्न नहीं, पूरा हार्डकोर पोर्न ही बन गया था उसकी वेबसाइट। और वेबसाइट और हिट्स का मामला था तो इन लोगों ने केवल ये किया कि कुछ भी छापो, हिट्स आने चाहिए। जैसे टीवी में कुछ भी दिखाओ, स्वर्ग की गाय, स्वर्ग की सीढ़ी, पाताल लोक का अंधेरा, और टीआरपी लाओ। रुपेश भाऊ, मैं गलत हूं तो सुधारिए, और इस कंडोम द्विवेदी के बारे में थोड़ा दो चार चीजें और बढ़ाइए, इनकी और बढ़ाई कीजिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शर्मनाक स्थिति है जो जिस तरह की अभी आपने दिखाया, और मुझे लगता है ये जो भी साथी थे जो रील जिन्होंने बनाया था, वो मतलब इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं। और सच तो ये था कि उस समय का अगर दैनिक भास्कर आप खोलते तो मतलब आपको डेली इस तरह की खबरों पे होड़ मची होती थी, और भास्कर इसलिए देश का टॉप न्यूज पोर्टल बन गया था। ये वो दौर था जब एक तरह से भारत में अखबार अपने तरह के क्राइसिस झेल रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि तीसरी पीढ़ी का जो साक्षर होता है वो भाषाई बदलाव कर लेता है, हिंदी से अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में अखबार नए प्रयोग में लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने जो विकल्प दिया उससे जाहिर सी बात है हिंदी भाषाई जो संस्थान थे, मीडिया संस्थान, का बड़ा उपकार हुआ, और कम से कम कुछ आर्थिक मॉडल बना पाए। तो सौरभ आपको द्विवेदी फिर जी, रोकूंगा मैं, आपको फिर मैं रोकूंगा, माफ कीजिएगा दर्शकों भाई, रोकना पड़ता है। भाषा की बात हुई, इन्होंने एक नया व्याकरण रचा, और लोग बोल रहे हैं कि हिंदी के पूर्ण विराम को एक स्थायी विराम दे दिया। ये वो, आपने दल्लन टॉप की भाषा देखी है कभी? कभी पढ़ा हुआ देखा, वीडियो छोड़ के? बहुत पहले पढ़ा, अभी तो उतनी आजकल निकृष्ट भाषा मैंने कहीं की नहीं देखी, निकृष्टतम भाषा। ऊपर से इन अभागों ने क्या किया, हर एक जगह हिंदी के बड़े बड़े संस्थान हैं हजारों करोड़ के, फुल स्टॉप की जगह डॉट देना शुरू कर दिया। इसमें कौन सी गणित थी, इसमें कौन सा गणित है? क्यों डॉट दोगे तुम? तुम्हारे बाप का राज है, क्यों डॉट दोगे? तुम कौन हो? व्याकरणाचार्य हो? कौन हो तुम? एक वो मरहूम राजेंद्र यादव जी थे, चंद्र बिंदु नहीं है तो चलो हंसना भी वही, हंसना भी वही, हंस भी वही, हंसना भी वही, अंधेरा भी वही, अंधकार भी वही, सब में बिंदी दो। अब तो भाई आपके लैपटॉप से लेके, गूगल से लेके एप्पल तक में चंद्र बिंदु है, पूर्ण विराम है। क्यों? और तुमको किसने कहा कि लिखना जरूरी है फोन पर? तुमको किसने कहा कि टाइपिंग नहीं आते हुए भी तुम पत्रकार बनोगे? तुमको ये किसने कहा? और इन लोगों ने कहा कि एक्सप्रेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, और इन दोनों ने भाषा की ऐसी तैसी कर दी। कंडोम द्विवेदी सबसे बदनाम खतरा है हिंदी पत्रकारिता का, और इसीलिए मैं उसका नाम तक नहीं लेता हूं। ये कंडोम द्विवेदी हो, रवीश हो, पुण्य प्रसून हो, अभिसार हो, अर्नब हो, कोई भी हो, इन लोगों ने हिंदी पत्रकारिता को सुअर बाड़े से भी घटिया बना रखा है। आप मुझे अगर काटना चाहें तो काट दीजिए। लेकिन जी मुझे ये थोड़ा सा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरह की भावुक विदाई दे रहा है हिंदी पत्रकारिता सौरभ द्विवेदी को, मतलब मैंने ढेरों ऐसे पोस्ट पढ़े, उसके बाद तमाम लोगों ने लिखा, लोग खोज खोज के बता रहे हैं कि सौरभ जी ने उनके जीवन में कितना महान प्रयोग किया और कितना उनके जीवन में उजाला फैलाने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया। लोग बता रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी की उंगली पकड़ के लोगों ने पत्रकारिता अच्छा, के सौरभ जी को आज तक से निकाला भी गया था, वो भी बता रहे हैं कि नहीं?
वहां तो हाँ, वो तो कथा बड़ा जबरदस्त है। सुनते हैं कि अरुण पुरी जी ने खुद उस पर ऑब्जेक्शन किया था, पहुंच गए थे। वो कहीं किसी पार्टी वार्टी में थे, बताया जाता है किसी पार्टी में थे। अचानक से किसी ने आज तक तो उसी तरह का भास्कर रूपी प्रयोग है वो आज तक पे देखा। तो उन्होंने कहा कि ये आपके संस्थान का ये हालत हो गया, इतना कूड़ा हो गया है कि यहाँ भी वही चल रहा है, बड़ा तो कितना बड़ा। तो लिंगवर्धक जो प्रयोग है वहां पे भी उन्होंने किया पत्रकारिता का। अच्छा, पत्रकारिता में लिंगवर्धक प्रयोग के लिए उनका नाम हमेशा रोशन मतलब लिया जाएगा। तो अरुण पुरी जी सुनते अरे हैं बड़े उनको एक लिंगवर्धक पुरस्कार दे दीजिए भाई, तो सुनते हैं बड़े नाराजगी या के साथ फिर वो कह रहे हैं। या फिर वो बता दीजिए, कंडोम द्विवेदी पुरस्कार दे दीजिए या लिंगधारी पुरस्कार दे दीजिए। जब आप देखिए, ये छिछोरे लोग जब इसी पर आमादा हैं तो जनता को भी कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एक लिट फेस्ट मैं ही कर दूं और उसमें इनको लिंगधारी अवार्ड दे दूं, परम यहाँ लिंगधारी। यहाँ तक तो ठीक था। कल मैं देखा फॉलो अप स्टोरी ये चल रही थी। कल ये बताया जा रहा था कि सौरभ द्विवेदी जी रात को कहाँ कहाँ दिखे और क्या क्या संभावना है। तो एक ये हुआ कि भाई वो शाम को नोएडा के किसी ऐसे रेस्टोरेंट में दिखाई पड़े जहां न्यूज पिंच की टीम थी। तो एक संभावना ये निकाली जा रही है, दूसरी संभावना कि फिल्म लाइन में जाएंगे, तीसरी संभावना ये कि कहीं कुछ लिखत देखिए पढ़त वाला। रुपेश जी, आपको पता है कि मैं व्यक्तियों पर बात नहीं करता। आपने मुझे कहा कि भाई इस पर तो बात करनी पड़ेगी, इस पर बात करनी पड़ेगी, तो मैंने बात की इस पर। अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब अपने को। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो न्यूज पिंच की टीम आई थी या निकली थी, देखिए मेरे पास मैं अब इंडस्ट्री का वो त्रिशपुरी या कोई और जो विलन होते थे जो बाद में चरित्र भूमिका करने लगे, उस टाइप का हूं कि खबरें रहती हैं, लेकिन आप मुझे पुष्ट करने अपुष्ट करने की जहमत न दें। आप लोग अपना पुष्ट करते रहिए, क्योंकि अब दौड़ भाग से भाई आदमी मैं बचता है। तो मैं खबर खबरों यह है कि बिहार चुनाव के वक्त ललन टॉप ने अपने 3 लोगों को प्लांट किया था अलग अलग। उसमें न्यूज पिंच सफल रहा, क्योंकि मुझे लगता है केवल चुनाव में ये लोग 7-8 लाख लोग सब्सक्राइबर बना के और चले गए। एक वीडियो उनका अच्छा था, वो राजस्थान का जो था, बाकी तो बिहार में क्या करेंगे। और जब कंडोम द्विवेदी जिसका चेला गुरु है, उसका चेला क्या करेगा, मतलब वो मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए उस बालक से मुझे कोई बहुत आशा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद इसी का सारा पैसा था, क्योंकि वो लोग बहुत घूमे थे, पैसा वैसा ठीक ठाक खर्च किया था। तो ये पहले से योजना रही होगी, पहले से चीजें चल रही होंगी, इसलिए इसने भी अपना एक रास्ता खोजा होगा। लेकिन जो भावुक विदाई वाला प्रसंग आपने कहा ना, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा आप और इलेबोरेट करें। आपने भावुक विदाई दी? नहीं, आपकी आंखें आपकी आंखें नम हुई, कोर से मैं आंसू छलके? मैं ललन टॉप का उस तरह का पाठक या दर्शक भी कभी नहीं रहा, इसलिए मैं बहुत क्या ही विदाई देता। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे संयोग से देख रहा था, बाढ़ आई हुई है, मतलब ढेर सारे लोगों ने बड़ा लंबा लंबा पोस्ट लिखा। और सौरभ द्विवेदी जी नो डाउट मैं तो उनको बधाई दूंगा, कम से कम इस तरह के वो कुछ मतलब जो भी वजह हो सकता है कि बधाई तो 2010-11। इसी पर बनती है कि हम दोनों बैठ के 18 मिनट उस बेहुदा आदमी पर खर्च कर दिए। हाँ, बेहुदा है, बेहुदा गाली नहीं होती है, बेहुदा है वो। और छोटा है मुझसे तो मैं कह सकता हूँ, उसको तमीज नहीं है, उसको भाषा का संयम नहीं है। और आप अगर पत्रकार हैं तो सीधी सी बात है कि आपके पास अगर भाषा नहीं है, तो मैं उस स्कूल का हूं, क्लासिक। आजकल पता है कि नहीं आपको दर्शकों, हमारे जैसे पत्रकारों को, अरे आप पुराने हो गए, क्लासिक स्टाइल आपका है। यस क्लासिक फॉन्ट। स्टाइल क्या होता है भाई? क्लासिक स्टाइल क्या होता है रुपेश जी? हाँ, जो मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं उसको ऐसे ही बोला जाता है सर। क्लासिक क्लासिक टाइप का लोगों का प्रेम है कि इतना सम्मान दे देना। मतलब यार, आप सीधे कहो ना कि आपसे नहीं हो पा रहा है, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं कि आप क्लासिक लिख देते हैं? प्रच्छन्न लोगों को नहीं पता है
प्रत्यक्ष लिख दीजिए तो लोग कहेंगे कि ये कैसी, ये थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है, क्लिष्ट अंग्रेजी का आज तक मैंने नहीं सुना है। रुपेश जी, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ देंगे? वैसे तो दर्शक कहने वाले हैं कि तुम खुद ही बोलते हो तो काहे बुला लेते हो अतिथियों को, नहीं लेकिन सर, मुझे लगता है कि दर्शक आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप जब लगा बोलते हैं तो नो डाउट मतलब सुनना, मैं खुद भी, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में एंजॉय करता हूँ आपको सुनते हुए। सर, ये बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब जिस तरह से, ठीक है, लोगों का आना जाना पत्रकारिता में, और हम लोग अच्छा बुरा होने के लिए भी जजमेंटल होकर नहीं बैठे, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह के चीजों को एक इवेंट बना दिया जा रहा है, और जिस तरह की विदाई, आना दुर्भाग्य जाना। इस देश के बहुत गहरे हैं रुपेश भाई। जी। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हिंदी पत्रकारिता पर अंग्रेजी में सबसे अच्छी किताबें लिखी गई। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि पार्टीशन पर ढंग से रगड़ के हिंदी पत्रकारिता हुई ही नहीं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हम लोगों को इतिहास गलत पढ़ाया गया। दुर्भाग्यों की लड़ी है सर, कहां तक। लेकिन दर्शकों, आज जो पत्रकारिता पर लेकर हम लोगों ने बातचीत की है, उसकी वजह यह थी कि आप देखिए क्यों पर्सनल जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा सफल हो रहे हैं, संस्थाएं क्यों पिछड़ रही हैं, क्यों उनके बैलेंस शीट हमेशा ऐसे हैं, जबकि गंदगी वो भी फैलाने में कम नहीं है। कोई शुचिता, कोई पवित्रता, कोई सीमा कहीं नहीं रखी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, स्क्रॉल हो, लायर हो, दायर हो, जो भी हो, यू नेम इट। ये सब के सब दलाल हैं, एंटी नेशनल हैं। इनको पत्रकारिता से, आम जन से कोई मतलब नहीं है। उदंत मार्तंड के 200 साल पूरे होने वाले हैं। इन 200 वर्षों में पत्रकारिता यहीं पहुंची है इस देश का। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कंडोम द्विवेदी इस देश की पत्रकारिता का मियार बना हुआ है, मील का स्तंभ बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ खांटी कनपुरिया शब्द डाल दिए, भैरंट, लल्लन टॉप। जैसे मैं दरभंगा के कुछ लोकल शब्द डाल दूं, दरभंगी लोग उसको लैप अप कर लें, इंटरनेट पर वायरल हो जाए और मुझे कहा जाए आपने तो एक नई भाषा रची थी, एक नया व्याकरण है। हिंदी को समृद्ध करने की जो कोशिश कंडोम द्विवेदी ने की वह बहुत मार्मिक थी। हिंदी का कलेवर इतना समृद्ध किया कंडोम द्विवेदी ने, लोग सुनते थे। वह जब इंटरव्यू करता था तो लोग सुन जाते थे। लंबे इंटरव्यूज करना उसकी खासियत थी, ब्ला 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 ब्ला, इतनी चीजें। लेकिन उसको एक चुनौती मात्र, 5 वाक्य हिंदी के मैं बोलूंगा बिना किसी गलती के लिख के दिखाए। जिसको भी हिंदी पत्रकारिता का गुमान है उसके लिए ये टास्क है। और मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर आपको भाषा नहीं आती है तो आप पत्रकारिता सीख लेंगे। हालांकि कुछ जाहिल पत्रकार पटना में ऐसे भी हैं जिनसे अगर आप भाषा की बात कीजिएगा तो वो रेणु और पता नहीं दिनकर को ले आएंगे, कहेंगे ये लोग भी गलत लिखते थे, इनकी भी भाषा जो थी वो बहुत शुद्ध नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी गर्दभ जी, बिल्कुल नहीं होती थी वैशाख नंदन जी। लेकिन उसके लिए एक पेशेवर आदमी होता था जिसको प्रूफ रीडर कहा जाता था, एक संपादक होता था जो यह तय करता था कि एक भी गलती नहीं जाएगी रेणु और दिनकर की पांडुलिपि में। आज आप ऐसा दावा कर सकते हैं क्या कि आप किसी भी खबर में गलती आप नहीं कर सकते? हाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।